हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके रिगार्डिंग हमने आइसो सीरीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक ऑर्डर लिखा हुआ है रेज का। जैसे हमारे पास कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव। इनमें हमारे पास क्या ऑर्डर दे रखा है आपके पास। ये वेवलेंथ हमारे पास इस साइड में क्या हो रही है, आपके पास इंक्रीज़ करती जा रही है। तो आपके पास पता है वेवलेंथ क्या होती है, म्यू इक्वल्स टू क्या आता है, सी बाई लेमडा। अगर वेवलेंथ बढ़ रही होगी तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो हमारे पास हमने ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग लिखा है। वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किस ऑर्डर में आएगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये रेज का एक ऑर्डर दे रखा था। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो लिमिटेशन आई इस थ्योरी की, वो हमारे पास बेसिकली क्या आई कि द थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन दोनों के बारे में कुछ बात कर ही नहीं पाया। तो पहले हम इनको डिस्कस करते हैं, दोनों कंसेप्ट होते क्या हैं, फिर इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास आ रही है वो क्या है, अगर कोई सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं, इसे अगर वो क्या है ब्लैक बॉडी है, उसको अगर हम हीट करते हैं, ब्लैक बॉडी हमेशा क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर आपके पास मिलेगी, परफेक्ट हमारे पास क्या होती है, हीट को रेडिएट भी करती है। तो जो रेडिएशंस हमारे पास वहाँ से निकल के आएंगी उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब कोई ब्लैक बॉडी है, उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया तो वहाँ से जो रेडिएशंस निकल के आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से बोलते हैं। तो हमारे पास जो EM वेव थ्योरी हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात क्या निकल के आ रही है, उसके अकॉर्डिंग बात ये निकल के आई कि अगर एनर्जी अगर एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब भी कर रहा है तो हमेशा कैसे करता है, कंटिन्यूसली करेगा। एंड दिस एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। वो हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड की हमारे पास क्या आएगी, इक्वल आएगी। और इंडिपेंडेंट होती है किस पे, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन दोनों पे तो डिपेंड ही नहीं करती। तो हमारे पास ना ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है ना ही वेवलेंथ पे, वो खाली डिपेंड करती है किस पे कर रही है, हमारे पास इंटेंसिटी पे, और जो डिपेंड करती है हमारे पास एम्पलीट्यूड पे। तो यहाँ से हमारे पास बात ये निकल के आ गई सिंपल सी। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, रेडिएशंस एमिटेड बाय द बॉडी बीइंग हीटेड शुड हैव सेम कलर। अब हमारे पास उनका उनकी फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं हो रही, वेवलेंथ ही चेंज नहीं हो रही, हमारे पास क्या आएगा, सबका सेम कलर आना चाहिए, लेकिन हमारे पास उसकी इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास है फोटो इफेक्ट। ये क्या होता है, हमारे पास व्हेन रेडिएशंस विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन सर्टेन फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। स्ट्राइक करती हैं किसी सरफेस ऑफ मेटल से, और स्ट्राइक कर रही है हमारे पास किसी सरफेस ऑफ मेटल से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब सिंपल सी बात ये है, आपके पास कोई मेटल का सरफेस दिया हुआ था, वहाँ आपने रेडिएशंस डाली। अगर रेडिएशंस की जो एनर्जी है हमारे पास वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उनकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। तो हमारे पास इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इफेक्ट को हमने क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए ही चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और वर्क फंक्शन क्या होता है, जो हमारे पास मिनिमम एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालने के लिए, कि हमें कम से कम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाए, उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और ये क्या होता है हमारे पास, W0 इक्वल्स टू H0। ऐसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिंपल सा प्लैंक कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं आगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी की, जिससे हमारे पास जो दो लिमिटेशन ये आई हैं, BBR एंड आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये इन दोनों को कैसे एक्सप्लेन कर पाता है। तो यहाँ हमने क्या बात की, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसने क्या बताया कि जो एनर्जी हमारे पास रेडिएंट है, जो एमिट हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, वो कंटिन्यूसली नहीं होती, वो कैसे होती है, डिसकंटिन्यूसली। यहाँ पे उसकी बात उसने करेक्ट कर दी हमारे पास, उसने बोला था कंटिन्यूसली, ये क्या बोल रहा है, डिसकंटिन्यूसली। और वो कैसे होती है, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म हमारे पास मिलेगी, जिन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। एनर्जी हमारे पास कैसे आएगी, डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। अगर लाइट का केस दे रखा है तो वह हम क्वांटा को क्या नाम से बोलते हैं, फोटोन के नाम से बोलते। तो इसने सिंपल सा एक कंसेप्ट ये दिया कि जो एनर्जी हमारे पास आती है वो डिपेंड करती है टोटली फ्रीक्वेंसी पे। प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास E इक्वल्स टू क्या आ गया, H न्यू आ गया। H यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी हमारे पास वैल्यू ये दे रखी है।
तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ गई, ई इक्वल्स टू एच न्यू। किस पे डिपेंड कर रहा है टोटली, आपके पास ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है एनर्जी। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें निकालनी है, एमिट या एब्जॉर्ब ऑफ ए बॉडी विल बी सम होल नंबर हमारे पास, तो कुछ भी हमारे पास एक होल नंबर मिल सकता है। जैसे आपके पास चीज़ें क्या आएंगी, मैंने क्या बोल दिया, मान लो हमारे पास n नंबर है तो क्या हो गया, E इक्वल्स टू एन एच न्यू। तो हम यहाँ से भी ये चीज़ निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, E इक्वल्स टू एन एच न्यू। क्वेश्चन देख लो हमारे पास कैसे आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, फोटोन की वेवलेंथ आपको दे रखी है। तो आपको पता है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू सी बाई लेमडा। तो सी हमारे पास क्या है, गिवन होता है आपको, लेमडा हमारे पास दे रखा है। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। अब जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई तो ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू। तो एच आपको प्लैंक्स कांस्टेंट बताइए, न्यू हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ से निकाल ली। दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ से इजिली निकाल सकते हैं आंसर। अगला हमारे पास बोल दिया एनर्जी निकालनी है आपको 1 मोल ऑफ फोटोन की। तो हमारे पास 1 मोल के लिए निकालना है, तो हमारे पास क्या करेंगे, ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू होता है। तो हमारे पास सिंपली क्या कर दिया, ये अपने ई इक्वल्स टू एच न्यू से हमारे पास न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है इस केस में। तो हमारे पास एच की वैल्यू आपको पता है, हमने एनर्जी निकाल ली। किसके लिए पूछिए, 1 मोल के लिए। 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो। तो क्या कर दिया, उसको एवोगैड्रो से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेसिक क्वेश्चन हमारे पास ये है। एक यहाँ पे टर्म आती है 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी, क्या होती है, तो एनर्जी पोजेस्ड बाई 1 मोल। जो एनर्जी हमारे पास 1 मोल की आएगी जो हमने ऊपर निकाली है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। अब हम आगे करते हैं कि इसने कैसे एक्सप्लेन किया वीवीआर को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमारे पास इस थ्योरी ने। तो हमारे पास सीधी सी बात क्या है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया तो सब्सटेंस क्या करेगा, रेडिएशन निकालने स्टार्ट करेगा। कुछ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएंगे, वहाँ पे रेडिएशन निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आप उसको हीट और करते रहोगे तो मोर एंड मोर एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता जाएगा। अगर एनर्जी क्या है, प्रोपोर्शनल टू केस क्या आया था, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बढ़ती जा रही है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उसकी बढ़ती जाएगी। तो क्या बोल दिया, दे एमिट रेडिएशन ऑफ हाई एंड हाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बढ़ रही तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बढ़ती जाएगी। दैट्स वाई कोई आयरन रोड है तो हमारे पास उसका कलर चेंज कैसे होता है, पहले हमारे पास वो रेड होती है गर्म करने पे, फिर हमारे पास ब्लू होती है, फिर हमारे पास क्या होती है एट लास्ट में, एंड वो चीज़ ऐसे रेड ब्लू हमारे पास येलो होती है, वो हमारे पास चलती जाती है। तो हमारे पास ये कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि उसकी एनर्जी चेंज हुई। एनर्जी हमारे पास चेंज क्योंकि उसके हमारे पास क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है। तो ऐसे हमारे पास इसका किसने एक्सप्लेन किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो इसने क्या बताया, कोई लाइट फॉल कर रही है मेटल सरफेस पे, तो सीधी सी बात, अगर मेटल पे हमारे पास कोई लाइट हम डालेंगे किसी एनर्जी की, तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन है एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने स्टार्ट हो जाएंगे। जो एनर्जी अपने मान लो क्या है हमारे पास, एच न्यू है। अगर वो जाता है किससे, वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन क्या आया था, एच न्यू नॉट। तो डिफरेंस एनर्जी का हमारे पास आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब जो एनर्जी वहाँ पे आई थी हाफ mv², वो एक्चुअली क्या आएगी, इन दोनों का डिफरेंस, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच कॉमन लेके आप न्यू माइनस न्यू नॉट भी इसको लिख सकते हो हमारे पास। तो कैसे ये चीज़ें आ रही हैं, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आएगी, किस टर्म्स में आएगी, तो कैसे आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। अब सीधी सी बात यहाँ से क्या आ रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड किस पे कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। एनर्जी बढ़ेगी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो क्या मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी अमाउंट में हमारे पास क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास नहीं बढ़ेगी, वो हमारे पास फिक्स है, हाफ mv² ही रहेगी। चेंज हमारे पास किस में आएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स में आपके पास चेंज आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आप निकाल सकते हो। एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, येलो लाइट हमारे पास दे दी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपके पास ऑफ द सरफेस ऑफ पोटाशियम विथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है। तो दोनों आपको फ्रीक्वेंसी पता है, ये हमारे पास न्यू की वैल्यू है, ये किसकी है, न्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल्स टू हाफ mv² इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो हमारे पास क्या हो गया, एच पता ही आपको कितना होता है, पीछे लगा रखी वैल्यू, न्यू की वैल्यू आपने लिख दी, नोट की वैल्यू आपने लिख दी, सिंपली इसको क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया। अगला हमारे पास क्वेश्चन ऐसे एक और दे रखा है, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें, यहाँ पे एक वैल्यू हमारे पास आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेसिकली, तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एक्वायर कर रहा है, जब उसको हमने एक्सेलरेट किया जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1 वोल्ट था। जिस एरिया में 1 वोल्ट क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एक्वायर की है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सीधा सा बात क्या हो गया,
एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है चार्ज उस पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। स्पेक्ट्रम की अब हम बात करेंगे। स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम हमारे पास 2-3 तरह के आएंगे बेसिकली। तो पहले हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा की। हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो कोई लाइट है एमिटेड हो रही है किसी भी सोर्स से, हमारे पास लाइट किसी एमिट सोर्स से हमारे पास हो रही है, डायरेक्टली किससे पास कर दिया आपने उसको, प्रिज्म से हमारे पास। तो जो फोटोग्राफ फिल्म पे उसकी जो रिसीव होगी हमारे पास जो फोटो आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। ये हमारे पास 2 तरह का आएगा। कौन कौन सा, एक होता है कंटिन्यूस हमारे पास, एक कौन सा होगा डिसकंटिन्यूस। तो पहले हमारे पास कौन सा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। जैसे आपके पास वाइट लाइट आपने किसी बल्ब वगैरह से, सन से हमारे पास कहीं से भी आ रही है, उसको एनालाइज किया थ्रू प्रिज्म, तो हमारे पास क्या होती है वो 7 डिफरेंट कलर, जिसको हम क्या बोलते हैं विबग्योर, उसमें क्या हो जाएगी आपके पास डिवाइड हो जाएगी। वो सातों कैसे होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं हमारे पास। इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपली कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सिंपली इसको हमने क्या बोल दिया, एक लाइट आई हमने प्रिज्म से पास कराई, 7 कलर्स में हमारे पास क्या हो गई डिवाइड, उसको हमने क्या बोल दिया कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूस हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा क्या आएगा, कोई वोलेटाइल साल्ट हमने लिया, हमने जहाँ साल्ट लिया उसको हमने फ्लेम पे रखा, तो वहाँ पे हमारे पास कोई कंटिन्यूस फ्लेम नहीं आया, हमारे पास स्पेक्ट्रम नहीं आया, वहाँ हमारे पास कलर्ड लाइंस आई ऑन द फोटो फिल्म, उसको हम क्या बोलते हैं फॉलोड बाई डार्क स्पेसेस, उसको हमने क्या बोल दिया लाइन स्पेक्ट्रम। ये कैसा है, जैसे हमारे पास ये था, आपने एक कैंडल वगैरह कुछ भी लिया, बर्नर लिया, वहाँ हमने एक मान लो स्पैचुला के ऊपर आपने क्या लगा लिया NaCl, तो यहाँ इसकी लाइट्स हमारे पास यहाँ से पास हुई, तो मान लो ये कलर हमारे पास शो करता है येलो में लाइन्स आएंगी, हमारे पास येलो शो करेगा, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा हमारे पास ये डार्क आएगा, बस क्या होंगी ये दो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएंगी येलो लाइंस मिल जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे लाइंस आ रही है इसलिए क्या बोल दिया इसको आपने लाइन स्पेक्ट्रा। वहाँ हमारे पास कंटिन्यूस पूरा आया था तो हमने इसको क्या बोल दिया था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। ये हमारे पास कैसा स्पेक्ट्रा लाइन वाला, ये हमारे पास है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। अगला हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या करना है, हम सॉल्यूशन से पास कराएंगे लाइट को। तो क्या बोल दिया, एक वाइट लाइट थी उसको हमने पहले पास कराया किसी सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड से हमने यहाँ पे NaCl वाला केसी ले लिया, और द वेपर्स ऑफ सब्सटेंस, हमने इस सॉल्यूशन से भी ले सकते हैं या वेपर से भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आएगा उसको हम क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि जो लाइट हमारे पास हमने सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब करवाया या उसको हमने क्या कराया उसके वेपर से एब्जॉर्ब करवाया। ये मोस्टली हमारे पास कैसा मिलता है, इसमें डार्क लाइन्स मिलेंगी, किसमें कंटिन्यूस सिस्टम में हमारे पास। कैसे, जैसे आपके पास ये चीज़ सिस्टम आया, इसका डायग्राम आप बुक से भी देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे कलर्ड नहीं है तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है येलो तो आना ही है, तो येलो वाला पार्ट पूरा येलो है, लेकिन उसमें क्या आ रही है दो हमारे पास क्या आएंगी डार्क लाइन्स आएंगी डिफरेंट किस पे वेवलेंथ पे। तो ऐसा हमारे पास क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर इतनी बात। तो इनमें डिफरेंस आप इजीली कर सकते हो। तो डिफरेंस हमारे पास क्या है ये आपने पढ़ा भी, हमारे पास सिंपल डिफरेंस में क्या आएगा चीज़ें कि हमारे पास जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या आएगा, पहला पॉइंट हमारे पास है कि जो रेडिएशंस हैं वो किसी सोर्स से क्या आ रही है डायरेक्टली एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ हमने क्या किया उसको किसी सब्सटेंस से पहले पास करवाया। यहाँ पे ब्राइट कलर लाइन्स हमारे पास आएंगी सेपरेट बाई डार्क स्पेस, इसमें हमारे पास क्या है डार्क लाइन्स आएंगी कंटिन्यूस में। ये कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस, ये हमेशा कैसा आएगा डिसकंटिन्यूस ही आएगा। तो आपको ये कंप्लीट करना है, यहाँ तक पूरा करिए इसको। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।